सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर जरूरत पूरी हो, खाने की कोई कमी नहीं, रहने की कोई फिक्र नहीं और ना ही कोई खतरा। सुनने में तो ये किसी जन्नत जैसा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर यही जन्नत एक भयानक सपने में बदल जाए? आज हम 1970 के दशक के एक ऐसे ही बहुत ही बेचैन कर देने वाले एक्सपेरिमेंट को समझने वाले हैं, जिसे बढ़ती आबादी के असर को देखने के लिए डिजाइन किया गया था। और असल में यही वो एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब खोजा जा रहा था। क्या होता है जब किसी परफेक्ट जगह पर, किसी स्वर्ग में जरूरत से ज्यादा भीड़ हो जाती है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है चूहों के लिए एक आदर्श दुनिया बनाने से, एक ऐसी जगह जो पहली नजर में वाकई किसी जन्नत से कम नहीं थी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के पीछे जो शख्स थे, उनका नाम था जॉन बी कैल्हून, और उनका मकसद सिर्फ चूहों की स्टडी करना नहीं था, बल्कि उनके जरिए हम इंसानों के भविष्य में झांकना था। इस दुनिया को नाम दिया गया यूनिवर्स 25 और इसे हर तरह से परफेक्ट बनाया गया था। खाना पानी अनलिमिटेड, कोई शिकारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ बिल्कुल आदर्श। लेकिन हाँ, एक नियम था, इस जन्नत से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। तो ऐसे परफेक्ट माहौल का नतीजा क्या निकला? जाहिर है, आबादी में एक जबरदस्त उछाल। सिर्फ 4 जोड़ी चूहों से शुरू हुई ये दुनिया बहुत तेजी से भरने लगी। ये टाइमलाइन एक तरह से इस पूरी कहानी का सार है। जन्म, विकास और फिर विनाश। शुरुआत तो देखिए कितनी शानदार थी। हर 55 दिन में आबादी डबल हो रही थी। लेकिन फिर आया 315वां दिन और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सबसे अजीब बात ये थी कि अभी भी जगह की कोई कमी नहीं थी, खाना भरपूर था, फिर भी समाज बिखर रहा था। कैल्हून ने इस अजीब चीज को एक नाम दिया, बिहेवियरल सिंक। अब इसका मतलब क्या था? देखिए, इसका लेना देना खाने या जगह की कमी से था ही नहीं। असल प्रॉब्लम थी जरूरत से ज्यादा सामाजिक भीड़। मतलब चूहे एक दूसरे से इतना ज्यादा मिल रहे थे कि वो अपना असली बर्ताव और अपनी सामाजिक भूमिकाएं ही भूलने लगे थे। तो ये जो सामाजिक बिखराव था, ये असल में कैसा दिख रहा था? हुआ ये कि चूहों का पूरा बर्ताव, उनकी भूमिकाएं, सब कुछ जैसे उलट-पुलट हो गया। ये बदलाव सच में चौंकाने वाला था। नर चूहे, जिनका काम होता है अपने इलाके और बच्चों की रक्षा करना, वो एकदम हिंसक हो गए, और मादाएं, जो अपने बच्चों को पालती हैं, वो उन्हें छोड़ने लगीं, यहाँ तक कि उन पर हमला भी करने लगीं। देखते ही देखते पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा ढह गया। इस पूरी तबाही और अफरा तफरी के बीच चूहों का एक बहुत ही अजीब ग्रुप सामने आया। एक ऐसी पीढ़ी जो शारीरिक रूप से तो एकदम ठीक-ठाक थी, लेकिन कह सकते हैं कि सामाजिक तौर पर वो मर चुकी थी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि इन चूहों ने कभी एक नॉर्मल, फंक्शन करता हुआ समाज देखा ही नहीं था। वो पैदा ही एक टूटी-फूटी दुनिया में हुए थे, और उनके लिए वही सच था। कैल्हून ने इन्हें एक नाम दिया, द ब्यूटिफुल वंस। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल परफेक्ट थे। उनके शरीर पर लड़ाई का एक भी निशान नहीं था। लेकिन वो किसी भी सामाजिक काम में हिस्सा नहीं लेते थे। ना लड़ाई, ना बच्चे पैदा करना, ना कोई और जिम्मेदारी। वो बस खाते थे, पीते थे, सोते थे और खुद को संवारते रहते थे। कैल्हून ने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्मा ही मर चुकी हो। और अब हम पहुंचते हैं इस एक्सपेरिमेंट के आखिरी और शायद सबसे बेचैन कर देने वाले हिस्से पर। कैल्हून ने एक आखिरी उम्मीद से कोशिश की। उन्होंने सोचा कि चलो इन ब्यूटीफुल वंस में से कुछ को निकालकर एक नई, बिल्कुल ताज़ा और आदर्श दुनिया में रखते हैं। शायद वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, कॉलोनी को दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन नतीजा कुछ नहीं बदला। वो वैसे ही अलग थलग रहे और बिना बच्चे पैदा किए ही बुढ़ापे से मर गए। मतलब जो सामाजिक नुकसान हुआ था, वो परमानेंट था। और अंत में नतीजा सिर्फ एक नंबर था, 0। 2200 चूहों की आबादी वाला वो स्वर्ग पूरी तरह से खाली हो गया। यूनिवर्स 25 में एक भी चूहा जिंदा नहीं बचा। ये खुद वैज्ञानिक जॉन कैल्हून के शब्द हैं। उनका कहना था, असली संकट ये नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं, असली संकट ये है कि बहुत कम जगह में बहुत सारे लोग हैं। मतलब उनके लिए असली प्रॉब्लम सिर्फ आबादी नहीं थी, बल्कि सोशल डेंसिटी थी। एक ऐसी हालत जहां बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे की जिंदगी में दखल देने लगते हैं। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत बड़े और शायद आज के दौर के लिए सबसे जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है।
क्या चूहों के इस जन्नत का जो अंजाम हुआ, उसमें हमारे अपने आधुनिक भीड़-भाड़ वाले समाज के लिए कोई चेतावनी छिपी है? ये एक ऐसा सवाल है जो 50 साल बाद भी उतना ही परेशान करने वाला है।